अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। एक बहुत ही सुंदर जंगल था। जंगल में एक बहुत ही मेहनती चिड़िया रहा करती थी। एक दिन चिड़िया सोचती है कि क्यों ना मेरे पास जो गेहूं के दाने पड़े हैं मैं उनको बोकर फसल उगा लूं। फिर वो मेरे काम जब आएंगे जब बारिश या सूखा पड़ेगा। तो ऐसा सोचकर चिड़िया सोचती है कि क्यों ना अपने साथ किसी को मिला लिया जाए। तो उसी जंगल में एक चतुर कौवा भी रहा करता था। तो चिड़िया सोचती है कि क्यों ना इस कौवे को अपने साथ मिला लिया जाए तो दोनों लोग मिलकर फसल को आसानी से उगा लेंगे। तो वो यही सोचकर कौवे के पास जाती है। तो कौवे से चिड़िया कहती है, कौवे भैया मेरे पास कुछ गेहूं के दाने पड़े हैं, क्यों ना हम दोनों मिलकर उनको बो लें। फिर उससे जो भी फसल पैदा होगी उसको काट कर हम बांट लेंगे आपस में, और आने वाले टाइम में जब भी कोई सूखा या बारिश का मौसम आएगा तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो कौवा सोचता है कि ये तो बड़ा अच्छा है। तो कौवा भी उसके साथ फसल बोने के लिए हामी भर देता है। तो चिड़िया कौवे से कहती है कि चलो ठीक है, कल से हम गेहूं के बीज बोने चलेंगे। फिर चिड़िया अपने घर चली जाती है। अगली सुबह चिड़िया जब कौवे के पास आती है तो कौवा कहता है, अरे बहन मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, मेरा तो सर एकदम घूम रहा है, मेरी तबीयत सही नहीं है लग रहा है। तो चिड़िया कहती है, अरे क्या हुआ? तो कौवा कहता है कि मेरी तबीयत सही नहीं है, मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है। तो चिड़िया बेचारी भोली होती है। तो चिड़िया कहती है, चलो कौवे भैया आप एक काम करो, आप आज आराम करो, मैं जाकर खेतों को देखती हूँ, आप कल से मेरे साथ चलना। फिर वो चिड़िया चली जाती है जहाँ पर उसको बीज बोने थे। तो जाकर वो बीज बोती है। वहाँ पर दिन भर बेचारी मेहनत करती है, बीज बोती है, पानी देती है, सारा काम ख़त्म कर फिर वो बेचारी थक हार के अपने घर जाती है और कुछ खा पी कर सो जाती है। फिर अगले दिन सुबह फिर वो कौवे के पास जाती है। तो कौवा फिर कुछ बहाना बना देता है। तो इसी तरीके से रोज़ कुछ ना कुछ बहाना बनाकर कौवा उस चिड़िया के साथ नहीं जाता है। चिड़िया बेचारी भोली होती है, वो पूरी मेहनत से अपना काम करती रहती है। धीरे धीरे इसी तरीके से समय बीतता जाता है और एक दिन फसल तैयार हो जाती है। तो जब फसल तैयार हो जाती है तो कौवा भी वहाँ पे पहुँच जाता है। तो जब चिड़िया वहाँ पहुँचती है तो कौवे को देखकर एकदम हैरान हो जाती है कि अरे आज ये कौवा यहाँ पर कैसे? तो कौवा कहता है कि अरे बहन मुझे तबीयत मेरी ठीक लगी तो मैंने कहा कि चलो आज तुम्हारा हाथ बटाया जाए, तो चलो अब जल्दी से ये फसल हम काट लेते हैं। तो फिर दोनों मिलकर वो फसल काट लेते हैं पूरी। फिर कौवा कहता है कि बहन तुमने बहुत मेहनत की है तो इसीलिए ये भूसा और मिट्टी ज़्यादा है, तो तुम ये ज़्यादा ले लो और ये गेहूँ मैं लेके जा रहा हूँ। तो चिड़िया कहती है, अरे कौवे भैया आप ये क्या कह रहे हो, सारी मेहनत मैंने की और बीज तुम ले जा रहे हो। तो कौवा कहता है कि हम दोनों में बात हुई थी, तो अब मेरा दिमाग मत ख़राब करो, अब मैं जा रहा हूँ। और ऐसा कह के कौवा वो गेहूँ लेकर चला जाता है। अब चिड़िया सोचती है कि भाई ये तो बहुत गलत हुआ मेरे साथ। चिड़िया सोचती है कि अब इस भूसे का और मिट्टी का मैं क्या करूँ। फिर चिड़िया दिमाग लगाती है और कहती है कि चलो इस भूसे और मिट्टी से मैं अपना घर बना लेती हूँ। फिर उसके बाद वो अपना घर बना लेती है उस भूसे और मिट्टी से। फिर उसी घर में वो आराम से रहने लगती है। फिर एक दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है। तो चिड़िया क्या करती है, चिड़िया अपना खाना वाना बना के अपने घोंसले में, अपने घर में जो उसने मिट्टी और भूसे से बनाया होता है उसमें बैठी होती है। और बारिश इतनी तेज़ होती है कि उससे कौवे का घोंसला गिर जाता है और सारे के सारे गेहूँ उसके पानी में बह जाते हैं। तो कौवा अब परेशान हो जाता है कि अब भाई किस तरीके से मैं अपना गुजारा करूँगा, मेरा तो घोंसला टूट गया और मेरे सारे गेहूँ पानी में बह गए। तो उसको वो चिड़िया का घर नज़र आता है। तो वो जाता है और खटखटाता है। तो चिड़िया उसको खिड़की से देख लेती है कि ये वही चतुर कौवा है जिसने मेरे साथ धोखा किया था। तो कौवा कहता है कि बहन मेरा घर बह गया है बारिश में और मेरे सारे बीज जो हैं गेहूं के वो सब ख़राब हो गए हैं, बारिश में वो बह गए हैं। तो तुम मेरी मदद करो और मुझे कुछ खाने के लिए दो, मैं बहुत भूखा हूँ, अगर तुम मुझे कुछ खाने के लिए नहीं दोगी तो मैं भूख से मर जाऊँगा। तो चिड़िया कहती है कि कौवे भैया अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगी, तुमने मेरे साथ बहुत धोखा किया। फिर वो कौवे को वहाँ से भगा देती है कि चलो अब जाओ यहाँ से। तो कौवा वहाँ से चला जाता है और एक पेड़ के नीचे रात बिताता है और रात भर बारिश पड़ती रहती है। तो वो जिस पेड़ के नीचे बैठा होता है उस पेड़ से एक रंग गिर रहा होता है, तो वो सारा रंग कौवे के ऊपर लग जाता है। तो कौवा जब सुबह उठता है तो देखता है अपने आप को, तो वो कहता है अरे वाह मैं तो बहुत सुंदर हो गया हूँ, तो चलो मैं इस बात को लेकर
उस चिड़िया को बेवकूफ़ बना के उसका घर हथिया लेता हूँ। तो वो भागकर चिड़िया के पास जाता है और चिड़िया से कहता है कि बहन देखो मैं कितना सुंदर हो गया हूँ। तो चिड़िया देखकर उसको हैरान हो जाती है, कहती है अरे कौवे भैया तुम तो बहुत सुंदर हो गए, ये कैसे हुआ। तो कौवा उससे कहता है कि मैं पास के गाँव में एक तंदूर में जाके बैठ गया था, उस तंदूर ने मुझे सुंदर बना दिया, अगर तुमको भी बनना है सुंदर तो चलो मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलता हूँ। तो चिड़िया तुरंत तैयार हो जाती है और उसके साथ चल पड़ती है। तो कौवा उस चिड़िया को तंदूर में ले जाके धक्का दे देता है और खुद उसके घर की तरफ उड़ चलता है। उस तंदूर का मालिक बहुत ही दयालु होता है, वो तुरंत चिड़िया को बाहर निकाल देता है। जब चिड़िया तंदूर से निकलती है तो वो बहुत तेज़ी से अपने घर की तरफ उड़ती है। उसको अपने घर का एक छोटा रास्ता मालूम था, वो तेज़ी से जाके अपने घर में बैठ जाती है और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती है। फिर कौवा जब वहाँ पहुँचता है और चिड़िया को अंदर देखता है तो एकदम हैरान हो जाता है और कहता है कि अरे तुम यहाँ कैसे, तुम तो मर गई थी। तो चिड़िया कहती है कि ऊपर वाले को जो मंजूर है वही होता है और बुरा करने वाला चाहे जितना मर्जी बुरा कर ले, होता वही है जो ऊपर वाले को मंजूर होता है। फिर वो चिड़िया वहाँ से उस कौवे को भगा देती है और भीग भीग के वो मर जाता है। तो इस कहानी से हमको ये सबक मिलता है कि कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। किसी जंगल में एक बड़ा पेड़ था जिस पर कई पक्षी रहते थे। उसी पेड़ की एक डाल पर चिड़िया, कौवा, उल्लू और तोता साथ रहा करते थे। चारों अलग अलग स्वभाव के थे पर उनकी दोस्ती बहुत ही गहरी थी। उनके बीच हमेशा कुछ न कुछ मस्ती, बातें और कभी कभी बहस होती रहती थी। अरे वाह, आज का दिन कितना सुहाना है। सूरज की रोशनी कितनी प्यारी है और यह सुबह की हवा कितनी ताजगी देती है। हाँ हाँ चिड़िया दीदी, तुम हर रोज यही कहती हो, लेकिन असली मजा तो तब है जब पेड़ के मीठे फल खा लिए जाएं। तोता भाई, तुम हर वक्त खाने की ही बातें क्यों करते हो? कभी कुछ और भी सोचा करो। क्या करूं भाई, खाने के बिना और कोई बड़ा काम नहीं लगता। तुम सब इतनी हल्की बातें क्यों करते हो? असली ज्ञान की बातें करनी चाहिए। ज्ञान ही जीवन का असली आधार है। उल्लू भैया, हर समय गंभीर रहना भी तो सही नहीं, जीवन में थोड़ा मजा भी जरूरी है। एक दिन जंगल में कुछ गड़बड़ की खबर फैल जाती है। उस खबर की वजह से चारों दोस्त काफ़ी परेशान हो जाते हैं। अरे सुना है कि जंगल के राजा शेर ने जंगल की सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया है। लगता है कोई बड़ा खतरा आने वाला है। क्या? अब तो मजाक की बात नहीं है, हमें सतर्क रहना होगा। हमें सोचना चाहिए कि यह खतरा क्या हो सकता है। मैं रात में जंगल की रखवाली करूंगा और देखूंगा कि कौन सा खतरा मंडरा रहा है। उल्लू भैया, हमें भी कुछ करना चाहिए, अकेले आप पर सारी जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। फिर चारों मित्र आपस में मिलकर जंगल की सुरक्षा के बारे में सोचते हैं। देखो, मैं आसमान में उड़कर दूर दूर तक नजर रखूंगा। अगर कोई खतरा आएगा तो मैं आवाज देकर सबको सतर्क कर दूंगा। मैं पेड़ों के बीच जाकर जानकारी इकट्ठा करूंगा। मेरे तेज उड़ान और बात करने की क्षमता से हमें फायदेमंद जानकारी मिल सकती है। मैं हर वक्त तैयार रहूंगी और बाकी छोटे पक्षियों को भी सतर्क करूंगी। हमें मिलकर इस खतरे का सामना करना है। अचानक जंगल में एक बड़ी शिकारी बिल्ली आती है और पेड़ों के पास मंडराने लगती है। सभी ध्यान दें, शिकारी बिल्ली आ गई है, सतर्क रहो। जल्दी करो, सब पेड़ों की ऊंची डालियों पर चले जाओ। सब ध्यान दो, बिल्ली आ रही है, सभी सुरक्षित स्थानों पर जाओ। डरने की जरूरत नहीं, हम सब मिलकर इसका सामना कर सकते हैं। सभी पक्षी एक साथ मिलकर बिल्ली पर हमला करने का निर्णय लेते हैं। कौवा, चिड़िया और तोता आसमान में उड़कर बिल्ली का ध्यान भटकाते हैं। अब मैं इसे उलझाऊंगा, तैयार रहो सब। आओ बिल्ली महारानी, हमें पकड़कर दिखाओ। अब इसे भागने का मौका नहीं देंगे। अचानक हुए हमले से बिल्ली हड़बड़ा जाती है और जंगल में भाग जाती है। सभी पक्षी खुशी से उछलते हैं और जंगल में शांति लौट आती है। देखा, हम सब ने मिलकर इस खतरे को हरा दिया। अब तो चलो जश्न मनाते हैं, और हाँ, मुझे कुछ मीठे फल भी चाहिए। सच में एकता में बड़ी ताकत होती है। आज तुमने साबित कर दिया कि मजाक के पीछे भी कुछ न कुछ काम का हो सकता है। और इस तरह चिड़िया, कौवा, उल्लू और तोते ने मिलकर जंगल की रक्षा की। उन्होंने सिखाया कि एकता और समझदारी से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। चाहे हालात कैसे भी हों, जब हम सब साथ होते हैं तो कोई भी खतरा बड़ा नहीं होता।
तो बच्चों याद रखना, जब हम साथ होते हैं तो हम बड़ी से बड़ी मुसीबत को हरा सकते हैं। मिलकर काम करना सबसे बड़ी ताकत होती है। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।